जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपका जो चैप्टर है वो सदृशता है। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको शब्दों की समरूपता यानी सदृशता पढ़ाई थी, और आज जो ये पार्ट है ये आपका सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको अंकों की सदृशता बताऊंगा और उसके साथ साथ हम लोग अंक और वर्ण उन दोनों की मिक्स सदृशता जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको निर्देश पढ़ने हैं। तो निर्देश पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह। अब जो चिन्ह आपको समानुपात का दिया है कि बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह समानुपात के दाईं ओर दी गई संख्या तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प के बीच में भी है। वही विकल्प आपका उत्तर है, तो सही विकल्प को चुनिए। यानी हमको ये कहा है कि ये जो यहाँ पर जो चिन्ह दिया है समानुपात का, इसके बाईं ओर और दाईं ओर जो ये संख्याएं हैं, यानी बाईं ओर संख्याओं का आपस में संबंध है और दाईं ओर संख्याओं का आपस में संबंध है। तो जैसे इधर संबंध होगा वैसे ही इधर संबंध होगा। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क में बताना है कि जैसे इस संख्या का संबंध इधर आया है वैसे इस संख्या का संबंध इधर क्या होगा, कौन सा अंक होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 11 और 1331 में अगर देखें तो यहां पर आप यहां देखेंगे देखिए 11 का जो घन होता है वो कितना होता है, 1331 होता है। और उसी प्रकार से 9 का जो घन होता है, जो 9 का घन होता है वो आपका होता है 729। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये देखना है कि 11 का जो संबंध किससे हो रहा है, 1331 से हो रहा है। ऐसे ही 9 का संबंध किससे हुआ, 729 से हुआ। और हमारा आंसर देखिए यहां पर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि 17 से 24 है, तो उसी प्रकार से 24 का संबंध जो है 17 का 24 से है और 153 का संबंध क्या होगा। तो पहले आपको मैं बता देता हूं, देखिए सदृशता में हमको कुछ चीजें चेक करनी होती है। जैसे देखिए हमको सबसे पहले चेक करना है क्या उनका वर्ग या घन तो नहीं उसमें जुड़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। फिर हमको ये देखना होता है क्या उनका उन संख्याओं में की गुणा तो नहीं हो रही है, गुणा होके तो नहीं आगे बढ़ रही है संख्याएं। फिर हमको ये देखना होता है कि उनमें कोई संख्या जुड़ रही है उसमें, या फिर कोई संख्या उसमें घट रही है, तब ये जो संख्या आ रही है। या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जंबलिंग हो रही है, यानी कि एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर कौन सा हो सकता है, जंबलिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे सदृशता चल रही होती है। तो यहां सबसे पहले अगर हम देखेंगे 17 और 24 में कितना डिफरेंस होता है, 7 का। लेकिन अगर हम इसमें 7 जोड़ें तो हम जैसे ही देखिए 17 में 7 जोड़ा 24 और 153 में 7 जोड़ेंगे तो 160 आना चाहिए। लेकिन क्या हमारे ऑप्शन में यहां पर है, नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे क्या कोई वर्ग जुड़ रहा है, घन जुड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि 17 नेमा 17 नेमा कितना होता है, 153। तो यहां पर जंबलिंग हो रही है, इसमें जंबलिंग है। देखिए 17 नेमा 153। तो ऐसे ही 24 नेमा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगा 3, 9 दूनी 18 और 18 और 3 21। तो कितना आ जाएगा, 216। यानी यहां पर जंबलिंग है। और ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए 4 20 दिया है और 6 का कहां से किस संबंध है, किससे है, तो हम यहां देखेंगे तो क्या हो रहा है। देखिए 4 और 20 में कुछ हमको ऐसा दिख रहा है कि 4 का वर्ग और प्लस 4, तो 4 चक्कू 16 और 16 और 4 20। देखिए 20 आया। तो ऐसे ही हम यहां देखते हैं सेम, 6 छंग 36 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 42। तो हमारा देखिए आंसर यहां पर क्या आना चाहिए 42, और देखिए ऑप्शन में भी 42 है। तो हमको ऑप्शन जरूर देखने हैं कि जो आंसर हम निकाल रहे हैं वो हमारा ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए 225 256 289 और फिर कितना। तो यहां पर देखिए ये सब आपकी वर्ग संख्याएं दिखाई पड़ रही हैं। जैसे 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, सॉरी 225 जो होता है 225 15 का वर्ग होता है। फिर 256 16 का वर्ग होता है, 289 17 का वर्ग होता है। तो आप देखिए क्रम देखिए, यहां पर 1 प्लस होके संख्या बनी, तो यहां पर भी 1 प्लस होके संख्या बनेगी, यानी 18 हो जाएगी। और 18 का वर्ग कितना होता है 18 18 324। अब देखिए ये सी ऑप्शन आ गया, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 6 11, तो 11 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है 6 11 और 11 क्या, तो 6 से 11 कितना ऐड हुआ 5 ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 5। लेकिन क्या यहां पर 5 ऐड होगा, नहीं हुआ। अगर हम यहां पे 5 ऐड कर रहे हैं तो 16 होगा, और 16 यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो सकता है सोचिए, डी ऑप्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए पहले इसमें कितना डिफरेंस है, 6 दूनी 12 और -1। तो यहां पर 6 दूनी 12 और 1 -1 हुआ, तो कितना हो रहा है 11 हो रहा है। अब ऐसे ही देखिए यहां पर कितना होगा, सेम ऐसे ही हम करेंगे, 11 दूनी 22 और उसमें से 1 गया, क्योंकि सदस्यता का मतलब होता है समान। तो यहां देखिए 11 दूनी 22 में से 1 गया, कितना आएगा 21 आएगा। और देखिए 21 हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन में भी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां देखिए 6 21 3 क्या, ऑप्शन आपके सामने है। बी ऑप्शन कैसे, नॉर्मल डिफरेंस देखिए, सिर्फ डिफरेंस देखिए, प्लस का 15, और यहां पर भी जब इधर 15 का डिफरेंस है तो यहां पर भी संख्या 15 बढ़ेगी। तो देखिए 6 में 15 जोड़ेंगे 21 हुआ, ऐसे ही 3 में 15 जोड़ेंगे तो 18 होगा। और हमारा आंसर देखिए यहां पर 18 ऑप्शन में आ रहा है। तो यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पर सिर्फ आपका डिफरेंस पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए आपके पास में क्वेश्चन है 212 436 560 और आगे क्या है। तो यहां पर देखिए हमको वर्ग संख्याएं नहीं दिख रही, तो हम यहां पर अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना यहां पर आ रहा है, देखिए 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, यानी यहां पर अंतर कितना है 224। तो यहां पर भी हम ये देखते हैं कि अगर यहां पर 224 प्लस होके 436 हुआ है, तो क्या यहां पर भी 224 होकर कुछ ऐसी ऑप्शन आएगा जो यहां पर है। तो यहां पर जोड़ दीजिए 4 0 4 2 6 8 5 2 7। तो देखिए 784,
लेकिन क्या 784 ऑप्शन में है? तो देखिए सी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमें डिफरेंस भी देखना है और क्या हो रहा है इस पे भी हमको ध्यान देना है। अब अगली यहां पर देखिए समरूपता यहां पर दी है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जहां पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए ये होता है अठू अठू 64, 10 दहाई के 100। अब देखिए ये संख्याएं कितना प्लस होके बनी है? 2 प्लस होके। ऐसे देखिए 144 होता है 12 का, 12 12 में 144। तो जब यहां संख्या 2 प्लस होके आगे बढ़ी है तो यहां भी संख्या 2 प्लस होगी, यानी 14 का वर्ग। और 14 कितना होता है? 196 होता है। ये देखिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास निर्देश आ गए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ निर्देश पढ़ेंगे। तो यहाँ निर्देश पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प समुच्चयों के रूप में दिए गए हैं। इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। अधिकतम का मतलब लगभग लगभग मेल खाता है, एक जैसा है। यानी समुच्चय का मतलब क्या होता है? देखिए समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप, एक जैसा ग्रुप। तो यहां पर आपको संख्याओं का एक ग्रुप दिया है, तो ऐसा सेम टू सेम ग्रुप कौन सा लग रहा है? तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि जो संख्याओं का ग्रुप दिया है उनमें क्या विशेषता है। तो यहां देखिए 10 और 2 12 और 12 और 3 15, यानी इस ग्रुप में हमें संख्या पहले 2 फिर प्लस 3 बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहां हम देखते हैं क्या 21 और 2 23 और 23 और 3 27 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ग्रुप बिल्कुल सेम नहीं है। 30 और 2 32 और 32 और 3 35 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। 60 और 2 62 और 62 और 3 कितना होना चाहिए? 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 66 है तो नहीं है। यहाँ 68 और 2 70 और 70 और 3 73। देखिए यहाँ पर +2 हुआ है और यहाँ पर +3 हुआ है। तो देखिए बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पर ग्रुप है वैसा ही ग्रुप हमें यहाँ पर मिल गया है। किस ऑप्शन में मिला है? डी ऑप्शन में मिला है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आप देखिए इसी तरीके का कौन सा ग्रुप आपको नजर आ रहा है? अब यहां आप देखिए 6 दूनी 12। अब यहां पर देखिए 6 दूनी 12 नहीं, आप ऐसे याद रखिए, मैं आपको बता देता हूं। जो भी पहली संख्या है गुणा 2 प्लस 2 हुआ है। 6 दूनी 12 और 2 14। और फिर देखिए दूसरी और तीसरी संख्या में भी क्या हुआ है? गुणा 2 प्लस 2, 14 दूनी 28 और 28 और 2 30। तो ऐसा आप ग्रुप देखिए यहां पर। देखिए 4 दूनी 8 और 2 10 नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 है ना। तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 24। अब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 2 26, ठीक है। 7 दूनी 14 माइनस 2 12, 12 दूनी 24 माइनस 2। तो देखिए लगभग लगभग मेल खा रहा है। तो यहां देखिए यहाँ प्लस हो रहा है और यहां पर कंटिन्यू माइनस हो रहा है, तो लगभग आंसर इसका बी वाला ही आएगा। क्यों हो रहा है? देखिए अगर 7 12 और 22 में हम देखें तो देखिए गुणा 2 माइनस 2, गुणा 2 माइनस 2, और यहां पर देखिए क्या था? गुणा 2 प्लस 2। अब बाकी के क्यों नहीं हम क्लिक कर सकते हैं? क्योंकि बाकी में प्लस माइनस दोनों है, लेकिन बी ऑप्शन में एक जैसा है। तो यहां पर क्योंकि देखिए हमको निर्देश में दिया गया था, यहां निर्देश में हमको दिया गया था कि अधिकतम मेल खाता हो। अधिकतम का मतलब लगभग लगभग एक जैसी चीजें हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 9 और 16।
5, 9 और 16। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें। यहां पर कितना ऐड हो रहा है, 4, और यहां पर कितना ऐड हो रहा है, 7। तो क्या ऐसा यहां पर कहीं है, बिल्कुल सही है। यहां देखिए सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। देखिए 4 में 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18। तो बिल्कुल सेम समुच्चय हमको सी ऑप्शन यहां पर मिल गया है। ठीक है, तो एक और यहां पर देखिए। अब यहां आप बताइए क्या हो रहा है इसमें। यहां देखिए क्या हो रहा है, गुणा 2 प्लस 3, सॉरी गुणा यहां पर 7 है ना, यहां पर 7, यहां गुणा 7, 2 सत्ते 14, और 14 और 3 17। तो यहां आप देखेंगे बी ऑप्शन में, देखिए 3 सत्ते 21, और 21 और 3 24। तो यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर समरूपता के क्वेश्चन में फिर से एक बदलाव आया है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि संख्याएं भी हैं और वर्ण भी हैं। तो अब ये संख्या वर्ण मिक्स वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम निर्देश पढ़ेंगे। लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यदि दिए गए विकल्पों में से आप क्या करें, उसका आंसर छांट कर लिखें। तो हमको यहां पर देखना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक वर्णमाला लिख लीजिए, और उसके ऊपर उनके क्रमांक लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि आपका समय बचेगा और गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो आप ए से जेड तक लिख लीजिए, और उसके विपरीत भी लिख लीजिए, वर्णमाला सीधी, वर्णमाला उल्टी, और वर्णमाला के हिसाब से उसका क्रमांक। ये 3 चीजें आपको तुरंत लिख लेनी है, और आगे क्वेश्चन उसी हिसाब से चलेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है RAT, रेट, और यहां पर दिया है 912। तो हमें सबसे पहले देखिए, हो सकता है इसका स्थान क्रमांक से ही आंसर आए। तो हम R का देख रहे हैं, R का नंबर कितना होता है, R कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है। ठीक है, अच्छा 1 कितने पर आता है, A कितने पर आता है, 1 पर आता है। और T कितने पर आता है, 20 पर आता है। तो आप देखिए यहां पर हुआ क्या, इन्होंने R का जो स्थान निकाला वो 18 था, तो इन्होंने उसको जोड़ दिया, 8 और 1 कर दिया 9। A 1 पर है तो 1 ही रहा, और T देखो 20 पर है तो 2 और 0 2। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो भी स्थान क्रमांक थे, 2 स्थान क्रमांक को 1 में बदल करके यहाँ लिख दिया। तो सेम हम यहाँ करेंगे। U का नंबर क्या होता है, 21 होता है। A का नंबर क्या होता है, 1 होता है। M का नंबर क्या होता है, कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ देखिए 2 और 1 3, 1 का 1, और 3 और 1 4। तो हमारा आंसर आएगा 314। और ये देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में आंसर हमारा आ गया है। तो समरूपता में हमें बिल्कुल सेम उसी तरीके से आंसर निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर दिया है SR 1918, तो SM की वैल्यू क्या है। तो यहां पर देखेंगे हम S और R। तो देखिए S का क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। S का क्रमांक कितना होता है, 19। और R का क्रमांक क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, अब आप एक बार देखिए, यहां पर पहले इसका क्रमांक लिख दिया और फिर दूसरे वाले का क्रमांक लिख दिया, क्योंकि देखिए 19 18 है। तो सेम ऐसे ही हम यहां लिखेंगे। अब S का क्रमांक कितना है, 19 है, और M का क्रमांक कितना होता है, 13 होता है ना। तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे, पहले S का क्रमांक लिखेंगे और फिर हम M का क्रमांक लिखेंगे। तो M का क्रमांक कितना है, 13, 1913।
अब देखिए 1913 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर है आपका 16। अब इसमें देखते हैं, यहां पर लिखा आपका DUCK डक, और यहां पर डक का हमें सम कितना दिया है, 69 दिया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, योग चेक करना है। तो जैसे यहां पर देखिए डक है, तो डक में डी का मान कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यू का मान कितना होता है आपका, 21 होता है। इसी प्रकार से सी का मान आपका कितना होता है, 3, और के का मान कितना होता है यहाँ पर, 11। तो हम यहां पर देखेंगे क्या इनका योग 69 है, तो यहां पर योग करते हैं। तो यहां पर देखिए कितना योग होगा, तो यहां पर 21 और 3 24, 24 और 10 34, और 1 35, और 35 और 4 कितना हो गया, 36। तो क्या ये योग यहां पर मैच कर रहा है, तो ये मैच यहां पर देखिए नहीं कर रहा है। यहां पे कितना आ रहा है आपका, 69 आ रहा है। क्या इसका योग यहां पर दुगना या तिगना हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल योग को करने के बाद में उसका दुगना होता है या उसका 3 गुना यहां पर दिया जाता है। तो आपको ये विशेष रूप से यहां देखना है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। तो यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें इसके विपरीत लिखने होते हैं। तो विपरीत क्या होते हैं, जैसे डी का विपरीत। अब हम विपरीत वर्ण अगर हम निकालें, विपरीत वर्ण, तो जैसे डी है, और विपरीत वर्ण का मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर वर्ण है उसका अगर आपको विपरीत निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप 27 में से उस वर्ण का क्रमांक घटा देंगे। जैसे मान लो मुझे डी का निकालना है, तो 27 में से 4 गया तो कितना बचा, 23। अब हमें देखना है कि 23 पे कौन सा होता है, तो देखिए 23 पर क्या होता है, डब्लू होता है। तो डी का विपरीत क्या होता है आपका, डब्लू होता है। ऐसे ही हमें यू का विपरीत निकालना है, तो यू का विपरीत देखेंगे, यू का विपरीत क्या होता है, एफ होता है ना। इसी प्रकार से सी का विपरीत देखेंगे, तो सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। और इसी प्रकार से देखिए के का विपरीत दिया है, तो के का विपरीत जो होता है वो पी होता है ना। तो हम इनका सम निकालेंगे। अब सम निकालने के लिए हमें इनके स्थान के क्रमांक पता होने चाहिए। तो स्थान के क्रमांक देखिए, डब्लू का स्थान क्रमांक कितना होता है यहाँ पर, 23। इसी प्रकार से एफ का क्रमांक कितना होता है आपका, 6 होता है। एक्स का क्रमांक हम देखेंगे, एक्स का क्रमांक कितना होता है, 24। और यहां पर देखिए पी है, तो पी का क्रमांक यहां पर कितना दिया है आपका, 16। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए देखिए पहले आप इकाई का अंक ऐड करिए। देखिए 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, हासिल लगा 1। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 1 6। तो आप देखिए यहां पर जो विपरीत वर्ण थे, इनका स्थान का क्रमांक हमारा कितना आ गया, 69, और ये हमारा यहां पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब विपरीत का योग है। तो यहां पर हमें बेस्ट के भी विपरीत निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे BEST, बेस्ट में हम सबके विपरीत निकालेंगे। जैसे देखिए बी का विपरीत, अब बी का स्थान 2 होता है, तो 27 में से 2 घटाइए, क्या आएगा, 25 आएगा। और 25 पे क्या होता है, 22 होता है। ऐसे ही देखिए ई आया, ई का विपरीत अगर हम निकालेंगे, तो ई का विपरीत क्या होता है, सेकंड भी होता है। इसी प्रकार से एस का विपरीत हम निकालेंगे, तो एस का विपरीत जो होता है वो आपका एच होता है। और ऐसे ही टी का विपरीत निकालेंगे, तो टी का विपरीत जो होता है वो आपका जी होता है। अब हमें इनके स्थान क्रमांक बाईं ओर से लिखने हैं। तो स्थान क्रमांक देखिए, जैसे 22 है, तो 22 कितने नंबर पे होता है, 25 पर होता है। सेकेंड भी देखेंगे किस नंबर पे होती है, 22 नंबर पे। ऐसे ही एच देखेंगे, एच कितने नंबर पे होता है, 8 पर होता है। और इसी प्रकार से जी कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। तो यहां पर हम ऐड करेंगे पहले इकाई का अंक, जैसे 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 का कितना होगा, 2। फिर यहाँ पर 2 बचा है यहाँ पर, फिर देखिए 2 2 4 और 2 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 62। तो विपरीत ऐड करने के बाद में हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए 62 यहाँ पर डी ऑप्शन में आ गया। तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे। तो ये आया इसके विपरीत वर्णों के योग के बराबर। तो ऐसे इसका भी विपरीत वर्ण का योग किया और हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 62 आएगा। और हमारा आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहां पर हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां दिया RTVP, यहां पर दिया है 19, तो यहां पूछा NXLJ का मान कितना होगा। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके स्थान क्रमांक निकालेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो जैसे यहां पर देखिए स्थान क्रमांक कितना है R, तो R कितने नंबर पे आता है, तो R जो होता है देखिए कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है। T कितने नंबर पे आता है, 20 पर। सेकेंड भी कितने पे आती है, 22 पर। और P कितने नंबर पे आती है, P आती है 16 पर। अब अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले इनका योग कर लीजिए, टोटल योग कितना आएगा, 60, 76। इन सबका अगर हम स्थान का योग निकालते हैं तो कितना आता है हमारा, 76 आता है। और 76 को अगर हम 4 से कट करें, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नेम 36, तो देखिए कितना आया, 19। यानी कि टोटल का योग को डिवाइड किया 4 से, आंसर हमारा आया 19। तो जैसे यहां पर आंसर आया वैसे हमें यहां पर भी योग निकालना पड़ेगा। टोटल का योग कितना यहां पर आएगा, तो 2 4 6, 6 4 10 का 0, और 1 2 2 4 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ टोटल का योग कितना आया, 60। यहाँ हमने टोटल को 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी हम टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। और इस तरीके से बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा और आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन में। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा, आपको क्या करना है, स्थान का क्रमांक लेना है, उस क्रमांक को जोड़ना है और 4 से उसको भाग करना है। तो जैसे यहां पर आंसर आएगा उसी तरीके से आपका यहां पर भी आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। और यहां पर क्वेश्चन आपका आ रहा है LPQ बराबर 45 है, तो आपको KAS का मान निकालना है। तो सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका स्थान निकालेंगे। तो देखिए L कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है। इसी तरीके से P जो है कितने नंबर पे होता है, 16 पर होता है। और Q कितने नंबर पे होता है, तो जो Q होता है वो आपका होता है 17 नंबर पर। अब हम इनका योग लेते हैं, तो क्या योग इनका आ रहा है ऐसे, 7 6 13 और 13 और 2 15 के 5 और 3 और 1 4। तो देखिए हुआ क्या, स्थान का जो भी क्रमांक है उसका यहाँ पर टोटल ऐड आ रहा है। ऐड कितना आ रहा है यहाँ पर, 45 आया यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर 45 आया वैसे यहाँ पर भी हमें योग निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे के कितने स्थान पर आता है, तो के जो आता है वो आपका आता है 11 नंबर पे आता है। फिर एक कितने पर आता है, 1 पर। और एस कितने पर आता है, तो एस आपका देखिए 19 पर आता है। तो यहां पर अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए 9 1 10, 10 और 1 11 का 1 और 2 और 1 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिर्फ स्थान के क्रमांक को ऐड किया गया था और आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है क्वेश्चन IC, यहाँ पर दिया है 6 और यहाँ दिया है DP, तो कितना। तो यहाँ पर देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो स्थान क्रमांक को जरूर लिखें। जैसे IC को हमें लिखना है, तो I कितने नंबर पे आता है, I कितने नंबर पे आता है, 9 पर आता है। और C कितने पर आता है, 3 पर आता है। अब यहां पर तो 6 दिया है, तो क्या हो सकता है, इनका डिफरेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर। तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हम यहां पर P में देखेंगे, D होता है 4 पे और जो P होता है वो होता है आपका 16 पर। तो इनका अंतर निकालेंगे, तो अंतर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो 16 और 4 का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है,
12 होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर आपको अंतर दिया हुआ है, तो अंतर के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है XX15 और यहां पर भी दिया। तो यहां पर देखिए ये रोमन नंबर दिए हैं, ये आपके कौन से अंक हैं, रोमन अंक हैं। अब इस रोमन अंक में हम देखेंगे ये संख्या है कितनी। तो देखिए यहां पर x का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो देखिए 10 और 10 20, 20 और 4 24, यानी इस रोमन अंक का जो मान है वो कितना है, 24, और 24 दूनी 48। कुछ इस तरीके से हमको दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम रोमन अंक का मान निकालेंगे, 10 और 4 14, और सेम गुणा करेंगे 2 से, तो 14 दूनी 28। तो हमारा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पे स्थान क्रमांक नहीं निकालना है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, रोमन अंक दिया है। तो रोमन अंक का मान निकालना है और उसको देख लेना है कि यहाँ पर गुणा 2 आ रहा है, तो गुणा 2 कर देंगे। अब यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे दिया है n गुणा m, फिर यहां पर अनुपात 14 गुणे 13, तो x गुणा z क्या होगा। तो यहां पे देखिए n किस स्थान पर आता है, तो देखिए n 14 पे आता है, और m कितने नंबर पे आता है, 13 पे। तो इन्होंने क्या किया, उनके स्थान को ही यहां पर लिख दिया। तो ऐसे ही हम लिखेंगे x और z। तो x किस स्थान पर आता है, 24 पर आता है, और z कितने पर आता है, 26 पे। तो हमारा आंसर आएगा 24 गुणे 26। अब देखिए 24 गुणे 26 यहां पर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो यह आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसा हमें समरूपता में पहले वाली संख्या दी है, उसी तरीके की संख्या हमको पता करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर C/F का संबंध 6/3 से, L और O का संबंध किससे होगा। तो यहां देखिए C का स्थान कितना होता है, 3, और F का स्थान कितना होता है, 6। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 3 नीचे लिख दिया और 6 ऊपर लिख दिया, ऐसे करके कुछ चेंज कर दिया इन्होंने। स्थान वही है लेकिन इन्होंने क्या किया, चेंज किया। तो ऐसे ही देखिए L का स्थान क्या होता है, L किस स्थान पर आता है, 12 पर आता है, और O किस स्थान पर आता है, तो O आता है 15 पर। तो जैसे इन्होंने ये स्थान बदले, ऐसे दूसरे भी स्थान बदल जाएंगे, यानी 15/12। अब देखिए 15/12 कहां पर आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्थान बिल्कुल सेम है, बस स्थान के जो मतलब स्थानों का जो है वो क्रमांकों के स्थान को यहां पर बदल दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहां देखते हैं L/S 12/19 के बराबर है, तो I/T का मान किसके बराबर होगा। तो देखते हैं यहां पर, जैसे L है तो L कितने स्थान पर होता है, 12 पर होता है। S कितने पर होता है, 19 पर होता है। S कितने पर होता है, 19 पर। तो यहां पर देखिए बिल्कुल स्थान को सेम लिखा है, ऊपर L का स्थान, नीचे S का स्थान। तो जैसे यहां लिखा वैसे यहां भी लिखा जाएगा। I का स्थान कितना होता है, I का स्थान होता है 9, और T का स्थान होता है 20। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9/20। ये देखिए, और यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सामने ही सामने स्थान क्रमांक लिख दिए, यहाँ पर उन स्थान के क्रमांकों का स्थान परिवर्तन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है MK का संबंध है 169/121, तो JH का संबंध किससे होगा। तो हम यहां देखते हैं M का क्रमांक बेटा कितना होता है, 13, और K का क्रमांक कितना होता है, 11। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि 13 M की वैल्यू है जैसे 13 और K की वैल्यू है 11। तो इन्होंने क्या किया कि 13 169, यहाँ पर इसका वर्ग ऊपर लिख दिया और नीचे इसका वर्ग लिख लिया 121। तो सेम पहले वाले का वर्ग ऊपर है और दूसरे वाले का वर्ग नीचे है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले वाले का वर्ग ऊपर लिखेंगे। तो पहला वाला वर्ण कौन सा है, J,
और उसका स्थान क्रमांक कितना होता है जे का 10, तो 10 का वर्ग कितना होता है 10 दहाई के 100। और उसके बाद में क्या है एच का क्रमांक कितना होता है 8, तो 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 100/64 और हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें तुलना जरूर करनी है, क्या हो रहा है इस पे विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए C और L का संबंध दिया है, E और N का संबंध हमसे पूछा है। तो यहां हम देखेंगे जैसे C का नंबर कितना होता है 3 और L कितने नंबर पे आता है 12, ठीक है। और यहां पर चेंज है, तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ है 12 गुणा 2, 3 गुणा 9, तभी देखिए 12 दूनी 24 और 3 नेम 27, ठीक है। स्थान के क्रमांक को गुणा किया गया, किससे किया गया, ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को 9 से और नीचे वाले को 2 से गुणा करके यहां पर इसको लिख दिया गया। तो सेम यहां पर भी हम इसको हल करते हैं। जैसे देखिए ई किस नंबर पर आता है, तो ई किस क्रमांक पे आता है 5 पर आता है, ठीक है। और एन किस क्रमांक पे आता है, तो एन जो होता है वो देखिए होता है 14 पर। अब सेम जैसे हमने यहां पर गुणा की वैसे ही हम नीचे गुणा करेंगे। तो कैसे हम गुणा करेंगे, देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे, तो यहां देखिए किससे गुणा हो रही है, यहां पर 9 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 5 गुणे 9, 5 नेम 45 और 14 दूनी 28। तो ये विशेष ध्यान देना है कि हम ऊपर किससे गुणा कर रहे हैं और नीचे किससे गुणा कर रहे हैं। तो जैसे ऊपर यहां देखिए 2 और 9 से गुणा हुई, वैसे यहां 2 और 9 से गुणा की, तो देखिए यहां पर हमारा आंसर आएगा 28/45। अब देखिए 28/45 जैसे यहां चेंज हुआ वैसे यहां चेंज किया और हमारा आंसर यहां पर देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया और आंसर हमारा कितना आ रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहां पर चलते हैं, और क्योंकि यहां पर देखिए 25 क्वेश्चन आपके यहां पर समरूपता के यानी सदृशता चैप्टर के यहां पर थे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जिनमें वर्णों की सदृशता और वर्णों के साथ साथ अंकों की सदृशता, दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करा दी गई थी। पार्ट 1 आपने बढ़िया करके पढ़ लिया है, पार्ट 2 भी आप बढ़िया करके पढ़ लीजिए और इन सब का रिवीजन कर लीजिए। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।